हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के प्रमुख राजवंश, डायनेस्टी ऑफ झारखंड। झारखंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण राजवंश थे उनके बारे में पढ़ेंगे। हम उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं जिस पॉइंट से क्वेश्चन आने की संभावना है। बाकी पॉइंट को हम छोड़ दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख राजवंश को हम 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब झारखंड के राजवंशों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वे 4 राजवंश कौन से हैं और कौन सा राजवंश सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। और यह झारखंड के हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस वीडियो का लाभ लेना है। तो वह 4 राजवंश, एक तो है झारखंड का मुंडा राजवंश, दूसरा है या मुंडा राज, दूसरा है नागपुर खास का नाग वंश, और तीसरा है पलामू का रक्सेल वंश, और चौथा है सिंह भूम का सिंह वंश। ये 4 इंपॉर्टेंट है और कुछ छोटे छोटे भी राजवंश थे, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे या तो कोई दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का मुंडा राज। झारखंड का मुंडा राज, आखिर इससे संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम डायरेक्ट ही बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। झारखंड का मुंडा राज, ठीक है, झारखंड का मुंडा राज। झारखंड की जनजाति में मुंडाओं ने सर्वप्रथम, लो एक पॉइंट मिल गया, सर्वप्रथम राज निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि झारखंड की जनजातियों में किसने सबसे पहले राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया। तो इसका राइट आंसर होगा मुंडाओं ने। क्या होगा? मुंडा। रीता या रीसा मुंडा, कहीं कहीं रीता लिखा होता है और कहीं कहीं रीसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। किसने यह प्रक्रिया शुरू किया? झारखंड निर्माण या झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले किसने किया? तो या तो रीता बोला जाएगा या तो रीसा। अलग अलग बुक हम पढ़े तो अलग अलग पॉइंट हमको मिला, रीता बोले या रीसा बोले, दोनों का नाम एक ही है। ध्यान में रखना है फ्रेंड, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो रीता मुंडा जिसने एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे की ओर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। ठीक है, किसने चुना? ना रीसा मुंडा ने सुतिया पावन को मुंडाओं का शासक चुना। किसको चुना? सुतिया पावन को। ठीक है, सुतिया पावन के नाम पर ही इस नव स्थापित राज का नाम सुतिया नागखंड पड़ा। सुतिया नागखंड फ्रेंड। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इस राज का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। ठीक है, पूछेगा मदरा मुंडा राज का सबसे अंतिम राजा कौन होगा? मदरा मुंडा। ठीक है, अब देखो मैप और कहां ये जो जनजाति थे कहां मिला, किस डिस्ट्रिक्ट में मिला, उसके बारे में हम बताने वाले। तो खूंटी में मिला। खूंटी ये वाला खूंटी वाला एरिया में था फ्रेंड, ये वाला खूंटी वाला एरिया में। ठीक है, एक तो खूंटी हो जाएगा। उसके बाद रांची में भी मिला था फ्रेंड, रांची। उसके बाद सिमडेगा, रांची, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, और रामगढ़ में भी मिला था। रामगढ़ में मिला था, अभी हम दिखाएंगे सब है। ठीक है फ्रेंड,
तो कहाँ कहाँ देखिए, एक तो देखिए खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला भी होगा, गुमला, गुमला, ये सब जिले में, ये मतलब ये अगर टेरिटोरी देखा जाए, ये वाला, ये बेल्ट देखा जाए, ये वाला फ्रेंड, ये वाला, इस टाइप का एक बेल्ट बन रहा है कि नहीं, इस एरिया में राज करने वाला था मुंडा शासक। ठीक है, तो हम लोग मैप के थ्रू से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस जिले में वह निवास करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि मुंडा लोग कहाँ पर निवास करते थे। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए इस सेगमेंट को हम मैप के थ्रू से समझाने की कोशिश किए हैं। आशा करता हूँ कि आपका माइंड थोड़ा बेटर है, इसलिए समझ में आ गया होगा। देखो वही चीज, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड के खूंटी, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ जिलों में मुख्य रूप से रहते थे। ठीक है, तो हम लोग जिला बता दिए कौन कौन से जिला में रहते थे। मुंडा जनजाति के लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडारी भाषा बोलते थे। मुंडारी भाषा कौन भाषा के परिवार, कौन परिवार का था? ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो एशियाटिक, याद रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में भी है, मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ा बता देते हैं। मुंडा लोग मुख्य रूप से मुंडारी भाषा बोलने दो। यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं के मुंडा उपसमूह से संबंधित है। मुंडाओं का भोजन मुख्य रूप से धान, मड़वा, मड़ुआ होगा, मड़ुआ देखा है? बताओ कौन कौन देखा है? धान, मड़वा, जो झारखंड में रहता है उसको पता होगा। मक्का, जंगल के फल फूल और कंद मूल का होता है। मतलब मुंडा का अगर भोजन का स्रोत देखा जाए तो ही कंद मूल हो गया, फल फूल हो गया, मड़वा, धान, मक्का, इस टाइप की चीज को वह खाता था और अपना जीवन यापन गुजारा करता था। ठीक है, मुंडाओं का इतिहास महाभारत काल से भी पहले का है। ठीक है, महाभारत काल से भी पहले का है, मतलब बहुत पुराना है। मुंडाओं की सामाजिक संरचना आज भी काफी सरल है। ठीक है, उसके समाज की संरचना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे मुंडाओं के बीच मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन यात्रा खुला रंगमंच, याद रखना है, साधन यात्रा। मुंडाओं के बीच जतरा नाम का त्योहार भी मनाया जाता है। मुंडाओं के बीच एक जतरा नाम का त्योहार भी मनाया जाता है, याद रखना है। मुंडाओं के बीच विवाह के बहुत से गीत गाए जाने की प्रथा अति प्राचीन काल से चली आती है। विवाह के बहुत से गीत, मतलब शादी के समय में बहुत से गीत गाई जाती है, उसकी प्रथा बनी हुई। तो आज हम लोग देखे फ्रेंड मुंडा राज के बारे में। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्ट इस सेगमेंट, इस वीडियो में ही उसका उत्तर मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी झारखंड का एग्जाम हो, डायरेक्ट ही इसी से मिलने वाले। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब अर्थात कल देखेंगे छोटा नागपुर का खास नागवंश, मतलब नागवंश के बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले विथ मैप। हम सब मैप के साथ ही डिस्कस करेंगे फ्रेंड, जो कि आपके मस्तिष्क में सेट हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।